जय हिंद दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम जो है इंडियन ज्योग्राफी के जो पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे थे, उसी क्रम में हमारा 5वां प्रैक्टिस सेट है। इसमें हम 40 क्वेश्चन डेली देखते हैं। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है नंदा देवी चोटी कहाँ स्थित है। तो देखिए, मैंने कल ही बताया था कि नंदा देवी चोटी जो है कुमायूं हिमालय में है। कहाँ है? कुमायूं हिमालय में है। चित्र बना के मैंने ये चारों हिमालय आपको बताए थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गोल क्रांति का संबंध किससे है। तो गोल क्रांति किससे संबंधित? आलू से संबंधित। देखिए, कुछ क्वेश्चन रिपीट होंगे। 40 में अगर 5-6 क्वेश्चन रिपीट हो जाएँ पिछले वाले, तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका रिकॉल होगा, आपको पता चलेगा कि मुझे याद रहता है कि नहीं पीवाईक्यू करने पर, ये सारी चीज़ें। इसलिए पीवाईक्यू में थोड़े एक मतलब 4-5 क्वेश्चन पुराने भी रहते हैं डेली। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बाघ संरक्षण स्थल से हाल ही में बाघों का गुप्त रूप से अदृश्य होने की खबर है। तो इसमें से कौन सा है? तो सरिस्का है। कौन सा है? सरिस्का है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भूमि बंधित नदी है, यानी जो है समुद्र से नहीं मिलती है। कौन सी नदी है? तो देखिए, लूनी नदी है जो समुद्र से नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन है किसी क्षेत्र में जनसंख्या अधिक का तात्पर्य क्या है। जनसंख्या अधिक का तात्पर्य है कि लोगों के निरपेक्ष जनसंख्या से, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मर्मागांव पतन है स्थित। तो मर्मागांव बंदरगाह कहाँ है? तो गोवा में है। कहाँ है? गोवा में है। अगला क्वेश्चन है भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत भाग में सिंचाई की जाती है। तो देखिए, भारत में जितना क्षेत्र बोया जाता है उसके 38% भाग पे सिंचाई की जाती है। अगला क्वेश्चन है कृष्णा नदी का उद्गम किसके समीप होता है। तो मैंने बताया होगा कई बार आपको कि बालेश्वर से कृष्णा नदी का होता है और त्रयंबकम पहाड़ी से जो गोदावरी का होता है। ठीक, वो महाराष्ट्र में है, ये कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज तेल क्षेत्र गुजरात राज्य में स्थित नहीं है। तो इसमें से देखिए, अंकलेश्वर, कलोल, मेहसाना गुजरात में है। बदरपुर जो है महाराष्ट्र में, बदरपुर जो है गुजरात में नहीं है। ठीक, अब ये आप बताइएगा कि ये क्षेत्र कहाँ है, इसे मतलब थोड़ा सर्च कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्न राज्यों संघीय क्षेत्रों में उनकी जनसंख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, यहाँ पे क्या है कि यहाँ क्वेश्चन इस टाइप पूछा है। जैसे इस टाइप की क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहे हैं ना, तो एग्जाम में छोड़ दीजिए, क्योंकि ये माइनस मार्किंग देकर जाएंगे। आप इसमें तुक्का नहीं मार सकते, इसमें कुछ नहीं कर सकते, समझेंगे नहीं। तो देखिए, हम फिर भी कुछ बता देते हैं ऑप्शन। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, यानी चंडीगढ़ है जनसंख्या, उसके बाद पुडुचेरी है, फिर मिजोरम है, फिर सिक्किम। देखिए, सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है। तो 2 ऑप्शन हम काट सकते थे, लेकिन 2 में फिर भी हम कन्फ्यूज हो सकते थे। ठीक, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि नासिक नदी किस नदी के तट पर है। तो मैंने बताया था कि नासिक नदी जो है गोदावरी के तट पर है। यहाँ पे क्या लगता है? कुंभ मेला लगता है। कुंभ मेला 4 जगह लगता है। मैंने इसकी ट्रिक क्या बताई थी? हाँ, नु, हनु। हनुमान जो होते हैं उसमें मान हटा दीजिए तो हनु। देखिए, हा से हरिद्वार, ए से इलाहाबाद, ना से नासिक हो जाएगा, ओ से उज्जैन हो जाएगा। उज्जैन में कौन सी नदी? तो क्षिप्रा नदी। नासिक में गोदावरी नदी। इलाहाबाद में गंगा और यमुना नदी, और जो है हरिद्वार में तो गंगा नदी। ठीक, तो 4 जगह लगता है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक योगदान किसका है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या अगर पूछे तो कहाँ है? महाराष्ट्र में है। लेकिन ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा पूछे प्रतिशत में, तो ये कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक, अगला क्वेश्चन है श्रीलंका को भारत से पृथक कौन करता है। तो मन्नार की खाड़ी। कौन? मन्नार की खाड़ी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पनियान या इरुला जनजातियाँ किस राज्य में निवास करती है। इसकी ट्रिक मैंने क्या बताया था? पनियान को मैंने डिलीट किया था बनियान को। किससे? बनियान को, यानी जो है बनियान, और जो है इरुला यानी रुला। तो जैसे मान लीजिए बनियान मतलब बनियान, इरुला, इसकी मतलब मैंने ट्रिक ऑलरेडी बताई है। ठीक, इसमें मुझे याद नहीं है, केरल की है ये जनजातियाँ, याद रखिएगा। इसका मतलब कोई ट्रिक थी, बहुत अच्छी थी, इस समय मतलब माइंड से रिकॉल नहीं हो रही है। फिर बता दूंगा किसी दिन, कल या परसों में जब आएगा क्वेश्चन ये। अगला है 2011 की जनगणना 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना थी। तो देखिए, 2011 की जनगणना स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद 7वीं जनगणना थी। कौन थी? 7वीं। अगला है कि लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो देखते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि लौ ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। सही है। ये शुष्क आर्द्र क्षेत्रों में, ये भी सही है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में, ये भी सही है। यह मिट्टी नदी घाटियों में पाई जाती है, ये गलत है।
ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कापर, तो कापर भैया खेतड़ी यानी राजस्थान। और कोलार सोने के लिए प्रसिद्ध है, रामगिरी सोने के लिए, कोलार और हट्टी ये कहाँ है, तो कोलार हट्टी जो है ये है कर्नाटक में, और रामगिरी कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पूछा है, ठीक। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं, तो इसमें भाई सिंपल सी बात है, सभी को पता है कि कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है चूखा जल विद्युत परियोजना जो कि भारत और भूटान की संयुक्त परियोजना है, किस नदी पर स्थित है, तो देखिए चुक्खा जो परियोजना है वांगचू नदी पर है। किस नदी पर है, वांगचू नदी पर। अगला क्वेश्चन है कि देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी लिमिटेड किस स्थान पर है, तो पुणे में है। कहाँ है, पुणे, और पुणे है कहाँ, तो महाराष्ट्र में है, ठीक। आगे बढ़ते, अगला है नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है, तो मैंने बताया कि नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है, वो कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है। इसकी ट्रिक मैंने कई बार आपसे डिस्कस की है, अगर आपको याद नहीं है तो फिर दिक्कत की बात है, ठीक। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी थी, ये थी 943। कितनी थी, 943। अगला है कि सियाचिन क्या है, तो देखिए क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है और ये दोबारा से भी आ गया है प्रैक्टिस सेट में, तो ये है हिमनद है, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित सीमांत जो है हिमनद है, ठीक। अगला है कि महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना किस मतलब किस परियोजना स्थित है, तो किस पर है, तो देखिए महात्मा गांधी जोग जलप्रपात जो है उसी पर है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से भारतीय संघ शासित क्षेत्रों में से किस एक में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या 1000 से ऊपर है, इसमें से कौन सा ऐसा है जिसकी लिंगानुपात सबसे अधिक है, तो पुडुचेरी का। किसका, पुडुचेरी का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है, तो देखिए माउंट आबू राजस्थान, माउंट आबू के मतलब सिरोही के माउंट आबू में स्थित है राजस्थान में। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है, तो माउंट आबू में है, ठीक। और गुरु शिखर किसकी सर्वोच्च चोटी है, तो अरावली के सर्वोच्च शिखर है, कौन सी, गुरु शिखर है। और ये कहाँ से है, तो पालमपुर गुजरात से लेकर और दिल्ली तक जाती है, राष्ट्रपति जो भवन है रायसीना की पहाड़ी वहाँ तक है, ठीक। और इसी की सर्वोच्च चोटी क्या है, तो गुरु शिखर है। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित है, तो वही कर्नाटक है। कौन सा है, कर्नाटक है, यानी नाटक करके शहतूत बनाओ, कर्नाटक। अगला है नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में है, तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है, हिमाचल प्रदेश है। जम्मू कश्मीर की 3 परियोजना मैंने ट्रिक से बताई थी, कौन सी बताई थी, सलाल परियोजना, बगलिहार परियोजना, दुल्हस्ती परियोजना। किस नदी पर है, तो तीनों चेनाब नदी पर है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जैसे उरी परियोजना पूछे किस नदी पर है, उरी परियोजना किस नदी पर है, ठीक। मान लीजिए पूछ लिए उरी परियोजना किस नदी पर है, तो झेलम नदी पर है। किस नदी पर है, झेलम। तो बताइए जब भारत ने उरी मतलब सर्जिकल स्ट्राइक किया था पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान वाले झेल गए थे, झेल से झेलम नदी, उरी से उरी परियोजना, समझ आए कि नहीं, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे है, तो देखिए राउरकेला किस नदी के किनारे है, तो ये नदी है हमारी ब्राह्मणी। कौन सी, ब्राह्मणी नदी है। अगला क्वेश्चन, भारत में मैंग्रोव वनस्पतियाँ मुख्यतः पाई जाती हैं, तो मैंग्रोव वनस्पतियाँ पाई जाती हैं सुंदरवन डेल्टा में, ठीक। अगला क्वेश्चन है लिंगानुपात से तात्पर्य है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, ठीक। यानी यहाँ पे भी देखो पुरुष प्रधानता की बात की गई है, ठीक। ये नहीं है जबकि मतलब ये नहीं है इसमें कि प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या, ये है कि पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, समझ नहीं। आगे बढ़ते, अगला है भारत में डेल्टा बनाने वाली नदी कौन सी है, तो देखिए ताप्ती और नर्मदा नदी तो भाई एस्चुरी बनाती है, यानी ये क्योंकि पश्चिम में बहती है, जो नदी पूर्व में बहेगी वो डेल्टा बनाएगी, मैंने ये चीज़ बताया था आपसे, ठीक। जो नदी पश्चिम में बहेगी वो एस्चुरी का निर्माण करेगी, वो डेल्टा नहीं बनाएगी। अब देख लेते हैं ऑप्शन में, देखिए यहाँ नर्मदा है तो कट गया ऑप्शन, ताप्ती है तो कट गया ऑप्शन, यहाँ भी ताप्ती है तो कट गया ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कावेरी, गंगा और महानदी। महानदी उड़ीसा में बहती है, कावेरी तमिलनाडु आंध्र प्रदेश की सीमा पे बहती है, और गंगा नदी कहाँ बहती है, तो फिर गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश बिहार उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में इसकी कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशत सर्वोच्च है, तो मैंने अभी बताया कि ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है।
कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। अगला है भारत में रासायनिक उर्वरक के 2 बड़े उपभोक्ता हैं, तो पंजाब और हरियाणा है, खूब उर्वरक दबा के डालते हैं ये लोग, ठीक। अगला है निम्नलिखित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है? देखिए यहाँ पे जो है रांची अगर दिया होता तो हम ऑप्शन में रांची लगाते, क्योंकि ये मतलब झारखंड की राजधानी है, कर्क रेखा पर स्थित है। लेकिन यहाँ सबसे नज़दीक अगर पूछे तो कोलकाता होगा। क्या होगा? देखिए नागपुर महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र से जाती ही नहीं कर्क रेखा, दिल्ली से भी नहीं जाती है, तो बचा कौन? जोधपुर यानी राजस्थान, तो ये तो होगा नहीं, तो कोलकाता होगा, ठीक। अगला है भारत का कॉफ़ी का अनुष्ठान, तो देखिए कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है? तो कुर्ग में है। कहाँ है? कुर्ग। कुर्ग कहाँ है? तो कर्नाटक में है। अगला है भारत में निम्नांकित महानगरीय नगरों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो जनसंख्या घनत्व सबसे कम अगर पूछे तो इसमें से किसका हो जाएगा? तो देखिए मुंबई का तो जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक होगा। किसका? मुंबई का, ठीक। कोलकाता का भी है, दिल्ली का है, चेन्नई का जनसंख्या घनत्व तो कम है। किसका? चेन्नई का। अगला क्वेश्चन है भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? तो ये नगर कौन सा है? तो बंगलुरु है। कौन सा है? बंगलुरु है। बंगलुरु कहाँ है? तो कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो सर्वप्रथम इंडिया का प्रयोग भारत में ग्रीक के लिए किया गया था, ठीक। तो देखिए इसमें जो है 40 क्वेश्चन है जो मैंने अच्छे से डिस्कस किए। अगर आप डेली प्रैक्टिस सेट फॉलो करेंगे ना तो बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा। आपको ये पता चलेगा कि हम कितने पानी में हैं, पहला चीज़। दूसरी चीज़ हमारी जो हम ट्रिक बताते रहते हैं बीच बीच में वो चीज़ें पता चलेंगी। तीसरी चीज़ क्वेश्चन का लेवल पता चलेगा। चौथी चीज़ एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आप कर ले जाएंगे, तो बहुत बेनिफिट होंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।